हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशन नीट। हम कर रहे हैं बच्चों हमारी इजी एक्सप्लेनर सीरीज, जिसके अंदर हम करते हैं न्यूज़पेपर के वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो जीएस की और आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे आप जो है क्या उठा सकते हैं आपके एग्जाम की रेलेवेंस के ऊपर। चलिए बच्चों, तो आज के हमारे आर्टिकल हैं जिसके अंदर पहला है, देखिए आप यहाँ पे, यूएस फास्ट ट्रैक्स एक्ट टू इम्पोज अप टू 100% टैरिफ ऑन नेशंस इंपोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल। मतलब कि सर यूएस की जो संसद है, यूएस की जो सीनेट है और कांग्रेस है, उन दोनों ने मिलकर क्या है सर, यूएस का एक फास्ट ट्रैक एक्ट जो है, एक्ट को जो है और तेजी से पास कर दिया है, जिसके ऊपर 100% से ज्यादा टैरिफ उन देशों पर लगाया जाएगा जो अपना कच्चा तेल जो है वो कहां से निर्यात करते हैं, रूस से आयात करते हैं। क्लियर हुआ? जिनको रशिया जो है निर्यात करता है और बाकी सारे देश क्या है, आयात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये सारा टैग आपको यहाँ पे दे रखा है। अब अपन चलते हैं बच्चों, इसको पूरी तरह से ओपन करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यूएस सीनेट हैज वोटेड a fast track passage legislation which see a tariff of 100% being imposed on India for its imports on Russian oil। मतलब कि सर इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर यहाँ पे 100% टैरिफ क्या है लगाया जाएगा, किस जुल्म में? क्योंकि सर वो जो है क्रूड ऑयल कहाँ से निर्यात करता है, मतलब कि कच्चा तेल कहाँ से आयात कर रहा है, वो आयात कर रहा है बच्चों हमारे रूस से। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, कि सर बहुत लंबी जो है वॉर चल रही है यहाँ पे, रशिया और यूक्रेन की। इनकी जंग 2022-23 से अभी तक जारी है। और यहाँ पे आपको ध्यान है कि सर जो यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन है वो किसका मेंबर है सर? नाटो का। नाटो क्या है सर? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, संघों की संधि है ये। इस संधि के अंदर एक चीज आती है आपकी, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों आर्टिकल 5। और आर्टिकल 5 के अंदर एक चीज आती है आपकी कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसको अपन जो है वॉशिंगटन ट्रीटी, ठीक है, वॉशिंगटन की संधि या फिर नाटो की संधि भी इसको कहा जाता है। इसके तहत एक वर्ड आता है बच्चों, जिसको कहते हैं हम कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है बच्चों, अगर किसी एक पे हमला हो रहा है तो बाकी सब पे भी हम वो हमला माना जाएगा। मान लीजिए जैसे कोई ग्रुप है, कोई संघ है, उसके अंदर 10 देश जो है सदस्य हैं, अगर किसी एक 10 पे भी हमला होता है, किसी एक देश पे भी हमला होता है, तो बाकी के 9 पे भी क्या माना जाएगा? हमला माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि सर इसका मेंबर कौन है? यूक्रेन नाटो का मेंबर है, और नाटो का ही मेंबर क्या है? यूएस है। यूएस के अलावा काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान है सर, अगर मैं बात करूं इसको समाजवाद, इसको पूंजी, है ना, यहाँ पे इसको पूंजीवाद से लिंक कर सकता हूं, तो इनकी अपनी पुरानी सी राइवलरी है। ठीक है, जो 1945 से 91-93 तक चली थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत डगल मगल स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने जो है रशिया के ऊपर क्या लगाई थी बच्चों? काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे? सैंक्शंस। ये क्या होते हैं सर? ये रणनीतिक या राजनीतिक निर्णय होते हैं। क्या होते हैं? रणनीतिक। इस लड़ाई के चलते हुए यहाँ पे यूक्रेन के सपोर्ट में बाकी देशों ने क्या लगाए थे? सैंक्शन लगा दिए थे। क्या होता है सर? रणनीतिक व राजनीतिक निर्णय, ठीक है, कार्यवाही होती है, जिसके तहत दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था व राजतंत्र पर दबाव बनाया जा सके। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ कि सर रशिया के ऊपर क्या है, बहुत सारे जो है टैक्स वगैरह इंपोज किए गए। अब इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे रशिया ने जो है क्या कर दिया कि सर सस्ता तेल जो जो है यहाँ पे कच्चा तेल, ठीक है, जो कच्चा तेल है वो उसकी कीमतों में भारी छूट पर बेचना शुरू कर दिया। हैवी डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिया, बिक्री चालू कर दी। अब इसका फायदा कौन उठाएगा सर? हमारा जैसा देश। सर अगर मैं बात करूं, 2-3 देश ऐसे हैं कि सर, जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, हमारा भारत है, चीन है,
सर इन दोनों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि इनकी जो कच्चे तेल की खपत है वो बहुत अधिक होगी। और सर अगर वो बहुत अधिक है तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये बहुत ज्यादा निर्भर है। अब अगर इनको एक चीज बताओ मेरे को, यहां पे अगर इनको सस्ता मिलेगा, सर अगर सस्ता मिल रहा है तो ये क्या करेंगे सर, आयात को बढ़ाएंगे। सर आयात की मात्रा बढ़ जाएगी लेकिन मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया सर, हमने रशिया से सस्ता तेल खरीदा और उसको जो है बाकी देशों को क्या करा है, इसमें हमने किसमें, अच्छे दामों के अंदर बेचा। ठीक है, तो हम जो है भारत जो है यहाँ पे जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल जो हमारा होता है, उस क्रूड ऑयल को बच्चों क्या करता है सर, री एक्सपोर्ट करता है, यानी कि सर पुनः निर्यात किया करता है। सर क्या मतलब होता है ठीक है, री एक्सपोर्ट का सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब कि सर निर्यात के दृष्टिकोण से किया गया आयात। ठीक है, तो यहां पे क्या किया है, जो अब देखो री एक्सपोर्ट करता है तो मतलब कि क्या करेंगे सर, मैं मंगा भी रहा हूं और मैं बेच भी रहा हूं, दोनों काम कर रहा है, तो भारत को यहाँ पे डबल डबल फायदा हो जाता है। अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है और मैं महंगी बेच रहा हूं तो भाई सीधी बात है भारत को फायदा होगा। अब देखो इस चीज से प्रॉब्लम किसको होगी सर, वो लोग जो चाहते हैं कि रशिया की जो है अर्थव्यवस्था है उस पर दबाव बना रहे ताकि उसको जो जंग लड़ने के लिए जो जरूरी वित्तीय सहायता है, ठीक है, उसकी वो उसको लगातार मिलती रहे। अब यहां यह हो जाता है बच्चों ये सारी चीजें कि क्या हो रहा है कि सर यहां पे तो अब क्या करना पड़ेगा सर, अब अगर भारत कोई चीज बेच रहा है, अब भारत सर सिर्फ रशिया से तो व्यापार करता नहीं होगा, सर भारत कुछ चीजें कहाँ है, अमेरिका भी बेचता होगा और कुछ चीजें अमेरिका से मंगाता भी होगा। तो मंगाने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से बेचने पे क्या लगा दिया इन्होंने, टैरिफ लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, टैरिफ, या फिर इसको क्या कहा जाता है हिंदी के अंदर, प्रशुल्क। टैरिफ या प्रशुल्क, मतलब कि सर आयात पर लगने वाला क्या होता है, टैरिफ या प्रशुल्क, अतिरिक्त कर। आयात पर लगने वाला अतिरिक्त कर। ठीक है, अब देखो अतिरिक्त कर का मतलब क्या हुआ सर, ऐसा है कि अगर भारत कोई चीज 100 रुपए की यहां से यूएस भेज रहा है, ठीक है, तो सर यूएस में आने वाली चीजों पे क्या है, टैक्स तो लगेगा। अब मान लो ऐसा है कि 0%, अगर सर ये प्रशुल्क जो है वो 0% होगा तो यूएसए में बिक्री मूल्य भी क्या हो जाएगा बच्चों, 100 रुपए ही रहेगा। ऐसा मान लीजिए, सर एक्सचेंज कर लें तो अलग बात है, तो कितना रहेगा, 100 रुपए ही रहेगा। ठीक है, अब मान लो ऐसा हुआ कि सर अगर इसी कंडीशन को मैं क्या कर देता हूं, थोड़ी सी रिवर्स कर देता हूं और यहाँ पे 100 की जगह 100% टैरिफ लग रहा है, ठीक है, जीरो की जगह कितना लग रहा है, 100% टैरिफ लग रहा है, तो यहां से तो चीज सर 100 रुपए की जाएगी, कहां पे, यूएस के अंदर। लेकिन सर क्या होगा सर, 100 रुपए की तो चीज है, उस पर कितना टैक्स लगेगा, 100%, मतलब कि 100 रुपए, और 100 रुपए और लगेगा तो यूएसए के अंदर बिक्री मूल्य क्या होगा, ये हो जाएगा सर 200 रुपए। मतलब कि सर चीजें महंगी हो गई। अब अगर चीजें महंगी हो जाती हैं, चीजें अगर बच्चों यहां देखो ना, यहां से यहां वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है, मतलब कि सर ये क्या चीज पड़ रही है सर, ये चीज पड़ रही है महंगी। और सर जब भी किसी चीज की कीमत में वृद्धि होती है, अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी मांग क्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हो, तो सर क्या हो जाएगा सर, यूएस अर्थव्यवस्था में भारतीय उत्पादों की मांग में कमी आ जाएगी। ठीक है, अब क्यों लगा रहा है यूएस, तो ये मतलब सारी चीजों पे लगेगा। क्लियर हुआ, तो मतलब क्या हो जाएगा सर, टैरिफ लगाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने अपने देश की कर संरचना में परिवर्तन करके यहाँ भारत के प्रोडक्ट्स की मांग क्या कर दी,
कम कर दी। क्लियर है? तो ये समझ में आया कि टैरिफ या प्रशुल्क क्या होता है। प्रशुल्क के अलावा हमने देख लिया कि सर संधि लगा रहा है तो किस तरीके से लगा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, अपन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि सर क्या है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट को साइन किया, एग्रीमेंट को साइन करते टाइम उस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है सर, 500% तक टैरिफ लगा सकती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे इसकी, तो लगभग टैरिफ सीमा कितनी है इसके तहत, टैरिफ सीमा जो है वो है सर 500% तक। ठीक है, यहां तक लगा सकते हैं टूवर्ड्स दी। ठीक है, अब क्या हुआ है, क्यों टू डिप्राइव पुतिन। अब टू डिप्राइव पुतिन का क्या मतलब है, टू डिप्राइव पुतिन का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि रशिया को जो वित्तीय सहायता मिलती है उसमें क्या लाई जा सके, कमी लाया जा सके। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? चलिए, अब देखो इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। देखो अब यहाँ पे बता रहा है कि सीधी बात है कि अगर मैं चाइना की बात करूं सर, अगर मैं किसकी बात करूं, चाइना की बात करूं बच्चों, तो चीन जो है लगभग अपने, ठीक है, कच्चे तेल का कितना प्रतिशत आयात कितना करता है, ठीक है, लगभग सर देखोगे आपके कितना हो जाता है, लगभग 47% आयात कर रहा है। भारत लगभग जो है 40% आयात कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ सर, दो ही तो कंट्री हैं जिनके अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर मैं उनको कम कर देता हूं तो क्या हो जाता है, मेरे पास ग्लोबल ट्रेड के अंदर फर्क पड़ जाता है और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, द प्रपोज्ड यूएस सैंक्शन सीक टू यूज टारगेटेड टैरिफ टू प्रेशर रशियन एनर्जी परचेजेस टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑफ ऑन मॉस्को। ठीक है, कि क्या कर रहा है सर, कि जो मॉस्को पे डिपेंडेंस जिन देशों की है उनको, उनकी डिपेंडेंस क्या हो सके, कम हो सके, कि नहीं भैया हम रशिया से तेल नहीं खरीद रहे, महंगा पड़ रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या कह रहा है कि अंडर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एक्ट टैरिफ कब तक लग सकता है सर, 100% से ऊपर तक लग सकता है। किस पे, टॉप 5 परचेजर्स, मतलब कि सर कुल जो शीर्ष 5 जो परचेजर्स है, मतलब कि शीर्ष 5 जो आयातक है, ऐसे देश जो सबसे ज्यादा आयात करते हैं कहां से, रशिया से उनका क्रूड ऑयल लेते हैं। ठीक है, और बाकी सब पे जगह इंडिया अकाउंट्स फॉर अनदर 36 to 38%। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, अब देखिए इसके अलावा एक और इसी से लिंक्ड है, यहाँ पे एक चीज और हो रही है, आपको ध्यान होगा कि सर जब लास्ट ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो ब्रिक्स ने यहाँ पे कहा था कि सर हम खुद की एक अलग से करेंसी लाने वाले। अब सोचिए आप कि वर्ल्ड का लगभग 47 से 48% पॉपुलेशन, ठीक है, अगर वो अपनी करेंसी लाने लग जाए, अगर वो अपनी करेंसी लाता है तो व्यापार किस में होगा, ब्रिक्स की करेंसी में। और सर अगर ब्रिक्स की करेंसी में होता है तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो क्या अमेरिका ये चाहेगा? तो अमेरिका ने उस टाइम पे भी हम पे क्या लगाए थे, सैंक्शंस लगाए थे। ठीक है, और अब देखिए आप दोबारा से एक सेम सिमिलर देखिए, ये इंडिया गेटिंग रेडी फॉर जी जिनपिंग एंड, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन विजिट्स इन सितंबर। क्योंकि मतलब क्या आ रहा है सर, यहां देखोगे आपने बता दिया था कि सर ब्रिक्स की अध्यक्षता, मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है सर। ठीक है, और सर भारत कर रहा है तो देखिए दो मेजर प्रॉब्लम है ब्रिक्स के अंदर, देखिए दोनों बड़े, शी जिनपिंग कहाँ, चीन के राष्ट्रपति, ठीक है, पुतिन रशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों की दोनों क्या कर रहे हैं, गेटिंग रेडी फॉर, माइट भी चांसेस कि इस बार शी जिनपिंग क्या आ जाए, विजिट कर जाए, और विजिट करते हैं कुछ बड़ा आउटकम हो सकता है इस चीज के रिगार्डिंग भी, वहां पे जो है यहाँ पे बड़ा डिसीजन हमको देखने को मिलेगा, बट कब, सितंबर के अंदर। अब ये ध्यान रखिएगा आपके ब्रिक्स कौन है, ब्रिक्स के अंदर 5 देश आते हैं बच्चों, ओरिजिनली ये 4 ही थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, और अंत के अंदर कौन सा जुड़ता है, साउथ अफ्रीका जुड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हो आप, इंडिया इज गेटिंग रेडी फॉर द प्रेसिडेंट, सारा कुछ बताया यहाँ पे। देखिए नरेंद्र मोदी साहब खड़े हैं यहाँ पे, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग खड़े हैं कहाँ पे सर, कजान रशिया, 2 अक्टूबर 2024 की फोटो है यहाँ। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और एक्ट हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, इसके बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे हमारा एक और बिल आया है, FCRA बिल 2026, अ थ्रेट टू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 का जो बिल है, ठीक है, एक्चुअल में जो ये एक्ट है, ये एक्ट है बच्चों FCRA एक्ट 2010 का, और इसके अंदर अभी जो है संशोधन करके बिल को लाया गया है, कब, 2025
26 के अंदर। ठीक है, अब इसके तहत क्या है सर, ऐसे कोई भी संस्थान जो क्या लेते हैं सर, विदेशों से, विदेश से वित्तीय सहायता लेते हैं। ठीक है, विदेश से अगर वित्तीय सहायता लेते हैं तो सर उसमें कौन कौन से हो सकते हैं सर, शैक्षिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, सर ट्रस्ट सॉरी बच्चों, ठीक है सर, यहां लिख देते हैं ट्रस्ट, और सर हमारे एनजीओस। तो इनमें से जिनको भी वित्तीय सहायता मिलती है तो सर उनको क्या लेना पड़ता है, उनको लेने पड़ती है बच्चों यहाँ पे एक एफसीआरए एक्ट के अंदर, इस बिल के तहत जो है आपको क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसी के बाद जो है आप विदेश से कोई भी वित्तीय सहायता लेने के लिए एलिजिबल होते हो। क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है इसको। और ये जो आर्टिकल है देखिए, आलोचना करी है यहाँ पे पीटीडी आचार्य साहब ने, जो कि क्या है, फॉर्मर सेक्रेटरी है जनरल लोकसभा के। क्लियर है, यहां तक आपको पता है कि सर क्या हुआ है दिक्कत, देखिए आप, कह रहा है एफसीआरए बिल 2026 अ थ्रेट टू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सर, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए मतलब कि सर जितने भी हमारे एनजीओ हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर किसी से विदेशी फंडिंग मिलती है तो उन सब लोगों को क्या है यहाँ पे खतरा है बच्चों। चलिए अब देखो क्या बोल रहे हैं कि एज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव प्रोग्राम फॉर द मानसून सेशन, मतलब इस साल पे कौन सा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, उसके अंदर क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल हैज बीन लिस्टेड फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है सर, फॉलोइंग वाइड स्प्रेड प्रोडक्ट्स, आपको ध्यान है कि सर बहुत सारे जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है और जो एनजीओज हैं उन्होंने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया है, इस पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि क्या है सर, द गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट रिमेन्ड कमिटेड टू पासिंग द बिल, के मतलब सरकार ने यहाँ पे जो है प्रॉमिस किया है कि इसको पास करके रहेंगे। ठीक है, देन क्या हो रहा है कि सर द पॉलिटिक्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अब क्या हो रहा है सर, विदेश से जब भी कोई फंडिंग आती है, भारत सरकार बस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विदेश से प्राप्त, ठीक है, जो वित्तीय सहायता आ रही है, किससे, विदेश से आ रही है, सर उसका यूज जो है यहाँ पे हमारे जो है चुनाव, मतलब कि सर इलेक्शन को फंड करने के अंदर, ठीक है, देश की सुरक्षा, निष्ठा व अखंडता को ठेस पहुंचाने के लिए ना हो, किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन करने के लिए ना हो, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के लिए इनका जो है इस्तेमाल ना हो, इन सारी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल ना हो, ये सरकार कहती है। और इस एक्ट के तहत प्रोविजन ये है कि अगर आपकी स्क्रूटनी होती है, ठीक है, अगर इसमें आपकी स्क्रूटनी होती है तो आपका जो असेट है, जितने भी एनजीओ है, जितने भी संस्थान है, उन सबकी जो संपत्तियां हैं, अकाउंट्स वगैरह हैं, वो सब किसको पास सीज हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। ठीक है, तो ये सारी चीज दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि सर जो पहले जो सर्टिफिकेट मिलता था 2010 के एक्ट के अकॉर्डिंग, वहां पे ये लिखा रहता था कि अगर सर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको विदेश से कोई सहायता चाहिए, ठीक है, तो उसको जो है क्या करनी पड़ती थी सर, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता था इस एक्ट के तहत। अब क्या है, वो सर्टिफिकेट कैंसिल कब हो सकता है सर, या तो कोई व्यक्ति या कोई संस्थान, ठीक है, धर्म परिवर्तन या फिर किसी भी ऐसी चीज के लिए जो भी यहाँ पे जो है भारत की जो संविधान है या फिर देश की अखंडता को, पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को ठेस पहुंचाती है, उसके लिए या तो उस पर इल्जाम लगे हुए हो, कन्विक्ट हुआ हो, मतलब जेल गया हो, जेल के अलावा उसको पीनलाइज भी हो, या फिर उसको सजा सुना दी गई हो। ठीक है, कन्विक्शन का मतलब होता है बच्चों सजा सुना दी गई हो, सारी चीजें हो गई हो, तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। और दूसरा कौन है सर, ऐसा कोई भी, ठीक है, व्यक्ति या ऐसा कोई भी संस्थान जिसने सांप्रदायिक दंगे, सामुदायिक दंगा फसाद जो होता है, इसके तहत, इसके इल्जामों के तहत अगर वो जेल गया हो तो उसका सर्टिफिकेट क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन सब लोगों को प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अब देखो आपको ध्यान है कि बच्चों देखो, वैसे तो यहाँ भारत में धर्म परिवर्तन मानना इज अ बिग क्राइम, के मतलब सीधी बात है कि आपकी अपनी मर्जी, आप अपने तौर पे जो है आप कन्वर्ट हो सकते हो, बट मैं आपको कन्वर्ट नहीं कर सकता। मतलब समझ रहे हो बात क्या है सर, जो आर्टिकल 25 है वो ये आजादी नहीं देता है हमें। ठीक है, आर्टिकल 25 हमें यह आजादी नहीं देता है कि क्या करो कि सर
जो है मैं आपको परिवर्तित कर दूं। नहीं, अगर आप खुद से होना चाह रहे हो तो बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन अगर मेरे इन्फ्लुएंस में आके हो रहे हो तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज के तहत जो है यहाँ पे क्या है, एफसीआरए बिल लाया गया है ताकि जो है बहुत सारी जो वित्तीय सहायता मिलती है विदेश से, उनका यूज इन सब के अंदर ना हो। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज के तो अपने पेपर के अंदर यही तीन सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। ठीक है, इंडिया इज गेटिंग रेडी फॉर जो है शी जिनपिंग पुटिंग विजिट इन सितंबर, और इसके बाद ये देखिए एफसीआरए बिल अ थ्रेट टू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज के अंदर अपने पास ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। देखिए काम काम का क्या है सर, आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 और 29 30 इनका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है सर, टैरिफ क्या होता है, टैरिफ के अलावा सो है वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर नाटो की आर्टिकल 5 की संधि क्या है, इसके अलावा बच्चों ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की स्थापना, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहाँ पे जो है इसी बात के साथ हम इस सेशन को करते हैं एंड। आपसे मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।